इतिहास में कई युद्ध हुए, लेकिन एक युद्ध ऐसा भी हुआ जहां एक तरफ था ऐसा योद्धा जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे खुद भगवान शिव का आशीर्वाद मिला था, और दूसरी तरफ भारत का वो सम्राट जिसकी तलवार से बड़े बड़े राजा डरते थे। जब ये दोनों शक्तियां आमने सामने आईं, तो युद्ध इतना भयंकर हुआ कि कहा जाता है मैदान में लाशों का ढेर लग गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी इतिहास से पूछा जाता है, क्या सच में उस युद्ध के बाद एक योद्धा अमर हो गया था? आज हम जानेंगे आल्हा उदल और पृथ्वीराज चौहान के सबसे खतरनाक युद्ध की पूरी कहानी, जिसका अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 12वीं सदी का भारत, जब राजाओं की शक्ति ही उनकी पहचान होती थी, जब तलवार का फैसला ही अंतिम सत्य माना जाता था, उस समय भारत की धरती पर ऐसे ऐसे वीर जन्मे जिनकी बहादुरी की कहानियाँ आज भी लोक गीतों में सुनाई देती हैं। ये कहानी है बुंदेलखंड की मिट्टी में जन्मे दो ऐसे भाइयों की, जिनकी वीरता इतनी प्रसिद्ध थी कि उनके दुश्मन भी उनका सम्मान करते थे। उनका नाम था आल्हा और उदल। और दूसरी तरफ दिल्ली और अजमेर का सम्राट, जिसे इतिहास में सबसे वीर राजपूत राजाओं में गिना जाता है, पृथ्वीराज चौहान। जब ये महान योद्धा आमने सामने आए तो ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जिसकी गूंज आज भी इतिहास और लोक कथाओं में सुनाई देती है। बुंदेलखंड भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र जो आज भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। 12वीं सदी में यहाँ चंदेल वंश का शासक था। चंदेल राजा और भव्य मंदिरों और मजबूत किलों के लिए प्रसिद्ध थे। खजुराहो के मंदिर इसी वंश की महान कला का उदाहरण है। चंदेल वंश के राजा परमाल देव, जिन्हें परमाल चंदेल भी कहा जाता है, महोबा से अपने राज्य पर शासन करते थे। उनकी सेना में कई बहादुर योद्धा थे, लेकिन उनमें सबसे प्रसिद्ध नाम था आल्हा और उदल। आल्हा और उदल के पिता दशराज चंदेल सेना के एक वीर सेनापति थे। उन्होंने कई युद्धों में अपनी साहस का परिचय दिया था, लेकिन एक युद्ध के दौरान दशराज वीर गति को प्राप्त हो गए। उस समय आल्हा और उदल बहुत छोटे थे। उनकी माता देवला ने दोनों भाइयों को कठिन परिस्थितियों में पाला। उन्होंने बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाया, सच्चा योद्धा वही होता है जो धर्म और न्याय के लिए लड़ता है। आल्हा बचपन से ही बहुत शक्तिशाली था। कहा जाता है कि वह भारी से भारी हथियार आसानी से उठा लेता था। उदल की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी गति। वह इतनी तेजी से हमला करता था कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता था। दोनों भाइयों ने घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला और धनुष चलाना सीखा। कम उम्र में ही वह चंदेल सेना के सबसे बड़े महत्वपूर्ण योद्धा बन गए। राजस्थान और दिल्ली क्षेत्र में चौहान वंश का शासन था। इस वंश के सबसे बड़े महान राजा थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज बचपन से ही असाधारण प्रतिभाशाली थे। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही युद्ध जीतना शुरू कर दिया था। उनकी सबसे प्रसिद्ध कला थी शब्द भेदी बाण, यानी बिना देखे सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगाना। उनकी वीरता का वर्णन पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में मिलता है। पृथ्वीराज ने कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य बहुत बड़ा बना लिया था। उनका सपना था पूरे उत्तर भारत को एक शक्तिशाली साम्राज्य में जोड़ना। इतिहास और लोक कथाओं के अनुसार चंदेल साम्राज्य और पृथ्वीराज चौहान के बीच तनाव बढ़ने लगा। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि यह विवाद सम्मान और शक्ति को लेकर हुआ था। उस समय हर राजा चाहता था कि उसका राज सबसे शक्तिशाली बने। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना को तैयार की। उनकी सेना में हजारों सैनिक, सैकड़ों घोड़े और युद्ध हाथी शामिल थे। जब ये खबर महोबा तक पहुंची, तो आल्हा और उदल ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। युद्ध का दिन आ चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों सेना आमने सामने खड़ी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा वातावरण गूंज रहा था। पहला हमला हुआ और कुछ ही समय में पूरा मैदान युद्ध में बदल गया। तलवारें टकराने लगी, घोड़ों की टापों से धूल का तूफान उठने लगा। आल्हा ने अपनी तलवार उठाई और दुश्मन सेना पर टूट पड़े। कहा जाता है उन्होंने अकेले ही कई सैनिकों को पराजित कर दिया। उदल की गति इतनी तेज थी कि दुश्मन समझ ही नहीं पा रहे थे हमला कहां से हो रहा है। पृथ्वीराज भी मैदान में उतर चुके थे। उनकी तलवार की गति देखकर उनकी सेना का मनोबल बढ़ गया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ।
हुआ। युद्ध के दौरान उदल ने अद्भुत साहस दिखाया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वह गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर भी उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। वह अंत तक लड़ते रहे और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी बहादुरी को देखकर दुश्मन भी उनका सम्मान करने लगे। उदल की मृत्यु के बाद आल्हा बहुत दुखी हो गए। कुछ लोक कथाओं के अनुसार उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिला और उन्होंने युद्ध छोड़ दिया। कहा जाता है आल्हा आज भी अमर है और हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं। आल्हा, उदल और पृथ्वीराज चौहान की कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह कहानी साहस, सम्मान और बलिदान की। आज भी बुंदेलखंड में आल्हा खंड गाया जाता है, जहां इन वीरों की याद दिलाता है।